1960 का वो दौर जब पर्सनल ट्रांसपोर्ट के नाम पर केवल बैलगाड़ी या तांगा ही चलता था। साइकिल कुछ लोगों के पास थी जिसे स्टेटस सिंबल समझा जाता था। नमस्कार, पॉलिटिकल किस्से सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। आज बात समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल के। साइकिल कैसे समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान बनी, आज के पॉलिटिकल किस्से में हम इसे ही जानेंगे। ये दौर था 1960 का, जब मुलायम सिंह यादव घर से 20 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने के लिए जाते थे। कुछ दूर बैलगाड़ी से तो कुछ दूर पैदल। कॉलेज पहुंचने का यही एकमात्र साधन था। यूं तो मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि उनके घर वाले उन्हें एक साइकिल दिला दें, लेकिन घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि उन दिनों साइकिल खरीदा जा सकता था। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव पैदल या बैलगाड़ी के सहारे ही कॉलेज पहुंचते रहे। मुलायम सिंह यादव के जीवन पर लिखी एक किताब द सोशलिस्ट के मुताबिक मुलायम सिंह यादव अपने एक दोस्त रामरूप के साथ इटावा के उज्जैनी गांव घूमने गए थे। दोपहर का वक्त था। लोग पेड़ों की छांव में बैठकर ताश का आनंद ले रहे थे। मुलायम सिंह यादव जब गांव की बैठक में पहुंचे तो वहां पर कई जमावड़े लगे हुए थे जहां पे ताश का खेल चल रहा था। लोगों ने मुलायम सिंह से भी कहा कि आप भी बैठकर ताश खेल सकते हैं। मुलायम सिंह भी अपने दोस्त रामरूप के साथ बैठकर ताश खेलने में मशगूल हो जाते हैं। ताश की इस बैठक में गांव के ही बड़े आलू कारोबारी राम प्रकाश गुप्ता भी पहुंचे थे। अचानक उन्हें पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने कहा इस खेल को जो जीतेगा उसको वो इनाम में साइकिल देंगे। रामप्रकाश गुप्ता के मुंह से साइकिल इनाम की बात सुनकर मुलायम सिंह यादव की बाछें खिल गई। दरअसल मुलायम सिंह यादव को लगा कि इस खेल को जीतकर अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं जिसको लेकर वो काफी समय से सोच रहे थे। मुलायम सिंह यादव पूरी शिद्दत से ताश के खेल में जुटते हैं और आखिरकार वही होता है जो मुलायम सिंह यादव चाहते थे। मुलायम सिंह यादव ने ताश के खेल में लोगों को पटकनी दी और चारों खाने चित कर दिया। शर्त के मुताबिक आलू कारोबारी रामप्रकाश गुप्ता ने उन दिनों मुलायम सिंह यादव को एक साइकिल उपहार के रूप में दी, जैसा कि उन्होंने पहले ही शर्त में कह दिया था। उन दिनों साइकिल का ब्रांड चलता था रॉबिन हुड। मुलायम सिंह अपनी इस रॉबिन हुड साइकिल के साथ जब घर पहुंचे तो उनका पूरा गांव उस साइकिल को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। घर वालों ने पूछा ये साइकिल कहां से मिली, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इसे उन्होंने एक खेल में जीता है। उसके बाद से मुलायम सिंह यादव उसी साइकिल से पढ़ाई करने के लिए जाने लगे। बताया यह भी गया है इस किताब के मुताबिक कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव दोनों एक ही साइकिल से पढ़ाई करने के लिए जाने लगे। मुलायम सिंह यादव का साइकिल प्रेम कुछ इस कदर था कि 3 बार विधायक बनने के बाद भी मुलायम सिंह यादव साइकिल की ही सवारी करते थे, चाहे क्षेत्र में जनसंपर्क हो या फिर सरकारी कामकाज। मुलायम सिंह यादव अपने साइकिल में आगे एक कपड़े का झोला टांगकर उसमें कागजी कार्यवाही के लिए फाइलें रखकर उसी साइकिल से वो अपने काम निपटाते थे। मुलायम सिंह यादव 3 बार के विधायक थे, लेकिन साइकिल से उनका प्रेम उतना ही था जैसा कि उन्होंने पहली बार पढ़ाई के दौरान इनाम में जीता था। उन्हें बचपन से जानने वाले डॉक्टर सत्यनारायण सचान कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव अपनी इसी साइकिल से जब चलते थे, जहां भी लोगों को किसी समस्या का समाधान करवाना होता था वो मुलायम सिंह को आवाज देकर या इशारे से रुकवा लेते थे। मुलायम सिंह यादव अपनी साइकिल रोकते थे और तुरंत ही अपने झोले से अपना लेटर पैड निकालकर संबंधित के लिए पत्र लिख देते थे। या यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव तुरंत के तुरंत उनकी समस्याओं को सॉल्व कर देते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे मुलायम सिंह को नेताजी की उपाधि मिलने लगी। डॉक्टर सत्यनारायण सचान बताते हैं कि 1977 तक नेताजी इसी साइकिल पर सफर करते थे। हालांकि बाद में दूर आने जाने के लिए पार्टी के नेताओं ने कुछ चंदा इकट्ठा करके एक कार खरीद ली, लेकिन इसके बावजूद भी मुलायम सिंह यादव लोकल जनसंपर्क और काम साइकिल से ही निपटाते थे। मुलायम सिंह यादव ने पहली बार 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा। इस पार्टी का चुनाव निशान था बरगद का पेड़। डॉक्टर सत्यनारायण बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1992 तक 7 पार्टियों में जुड़े, लेकिन बाद में उन्हें भी महसूस हुआ कि आखिरकार ये दल बदल कब तक चलता रहेगा। मुलायम सिंह यादव ने इसके लिए अपने सबसे करीबी
किरण नंदा से बातचीत की। दोनों नेताओं ने काफी देर तक वार्ता की। उसके बाद ये आखिरकार ये सहमति बन गई कि अब खुद की पार्टी बनाया जाना काफी आवश्यक हो गया है। दिन था 4 अक्टूबर, साल था 1992। बारिश की फुहारें धीरे धीरे खत्म हो रही थी और मौसम सर्दियों की ओर अग्रसर था। मुलायम सिंह यादव ने काशीराम, जनेश्वर मिश्रा, जेपी और डॉक्टर सत्यनारायण जैसे कई पुराने नेताओं की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का गठन किया। अब इसके बाद 1993 में आने वाले चुनाव को लड़ने की तैयारी शुरू की जाने लगी। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने था कि आखिरकार पार्टी का चुनाव निशान क्या होगा। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और यूपी के पूर्व मंत्री रहे राम सेवक यादव ने एक साक्षात्कार में ये वाकया बताया था कि ये 90 का दशक था जब उत्तर प्रदेश में साइकिलों का एक बड़ा क्रेज था। साइकिलें खरीदने का मतलब कार खरीदने जैसी खुशी देने वाला था। उस दौरान नेताजी जब भी जनसंपर्क या चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे तो उनके साथ उनकी साइकिल होती थी और उनके पीछे साइकिलों का एक लंबा काफिला। साइकिलों के इस काफिले को देखकर लोग सहज ही अंदाजा लगा लेते थे कि ये नेताजी मुलायम सिंह यादव का जनसंपर्क चल रहा है। तो नेताजी का साइकिल प्रेम जगजाहिर था और नेताजी का चुनाव प्रचार, जनसंपर्क भी इन्हीं साइकिलों से होता था, जिनके साथ साइकिलों का एक लंबा हुजूम, एक लंबा काफिला हुआ करता था। पार्टी के गठन के बाद चुनाव आयोग से चुनाव निशान आवंटित करने की प्रक्रिया का समय आ गया। उस समय चुनाव निशान के लिए अपना सिंबल तय करना था। चुनाव आयोग की तरफ से कई निशान दिए गए जिसमें से किसी एक को चुनना था। चुनाव निशानों की लिस्ट में जब नेताजी ने साइकिल देखा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़े, मानो उनकी जीत उसी दिन तय हो गई जिस दिन उनके चुनाव निशानों की लिस्ट में उन्होंने साइकिल देखा था। नेताजी ने बिना देर किए साइकिल चुनाव निशान को चुन लिया और वापस फाइल चुनाव आयोग को भेज दी। उस समय नेताजी के मन में एक बात चल रही थी कि साइकिल चुनाव निशान कमजोर और मध्यम वर्ग से जुड़ने का एक मजबूत साधन बनेगी, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग उस समय तक साइकिल का अच्छा खासा उपयोग करने लगे थे। नेताजी के मन में यह बात शुरू से थी कि साइकिल से चलना, साइकिल चुनाव निशान होने के कारण उनको चुनाव प्रचार में दिक्कत भी नहीं आएगी और आसानी से वो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग तक जुड़ जाएंगे। लोगों के दिलों तक, लोगों के दिमाग तक वो अपनी जगह बना ले जाएंगे। और आखिरकार मुलायम सिंह का ये निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ और साइकिल चुनाव निशान उनके लिए संजीवनी साबित हुआ। मुलायम सिंह यादव ने जब अपने सहयोगी नेताओं को बताया कि उन्होंने चुनाव निशान के लिए साइकिल चिन्ह मांगा है तो लोगों ने हामी भरी। लोगों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को साइकिल से पुराना प्रेम रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल से अच्छा भला क्या हो सकता है। मुलायम सिंह यादव उस दौर में जब इटावा आते थे तो लोगों को जैसे ही पता चलता था कि मुलायम सिंह यादव इटावा आ रहे हैं, लोग अपने घरों के बाहर, अपने छतों पर, अपने छप्परों पर साइकिलें टांग दिया करते थे। ऐसे में मुलायम सिंह यादव को यह लगता था कि ये उनके वो समर्थक हैं जिन्हें कोई डिगा नहीं सकता है, जिन्हें समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह से और साइकिल से उतना ही प्रेम है जितना उन्हें खुद को। बचपन से ही उनको जानने वाले डॉक्टर सत्यनारायण सचान कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पार्टियां बदल जाती हैं, झंडे बदल जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल कभी नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि वो दौर था जब मुलायम सिंह के युवा अवस्था का एक पूरा चरण इसी साइकिल की सवारी में बीता था और समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल मिलना भी एक अजीब संयोग की बात थी। तो ये था समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल मिलने की पूरी कहानी। कैसे नेताजी का जीवन साइकिल में बीता और चुनाव निशान समाजवादी पार्टी का साइकिल ही मिला। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल किस्सों के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।